बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको खुश और मुबारक रखे, आमीन। आप सबका अपनी चैनल टेस्टलैंड में खुश आमदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी पेशी खिदमत एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए मेरी यूट्यूब फैमिली से माजरत है। कहती है ना, जब कोई रास्ता नजर न आए तो अल्लाह पे यकीन रखना निस्फ़ ईमान है। तो चलिए रमजान शरीफ के हवाले से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रमजान आए और हर घर में पकौड़ा न बने, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम चिकन पकोड़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट चिकन जब टेस्ट करेंगे तो आप वाह किए बिना नहीं रह सकेंगे। इस चिकन पकोड़ों को खाने के लिए किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये पकोड़ा खुद ही इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि सिंपल दही केचप के साथ भी खा के दिल झूम उठेगा। तो देर नहीं करती, रेसिपी स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले एक बाउल में हाफ केजी चिकन डाल देंगे। मैंने पकोड़ा बनाने के लिए नॉर्मल क्यूब शेप में चिकन के पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। चिकन के अंदर खटास लाने के लिए 1 टेबलस्पून भर के नींबू का रस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। यहाँ तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए 2 प्याज शामिल कर दूंगी। मैंने यहाँ प्याज बिल्कुल ही बारीक किए हैं ताकि बोटी में अच्छे से कोटिंग हो सके। हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया, 1 पिंच अजवाइन, 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी और अब यहाँ मैंने 1 मुट्ठी भर के नॉर्मल कट किया हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन का पकोड़ा जो बनाना है तो बेसन तो डालना ज़रूरी है ना, तो इसके लिए आधा कप भर के छना हुआ बेसन शामिल कर दूंगी और साथ ही कोटिंग के लिए 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर डालने से पकोड़ा बाहर से क्रिस्पी सा बनेगा। यहाँ मैं 1 एग डाल रही हूँ। ये चिकन के ऊपर की कोटिंग को फ्राई करते वक्त बरकरार रखेगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए चम्मच का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो पकोड़ा हमारा शानदार बनेगा। ये देखिए, मिक्स होने के बाद इसका ऐसा लुक दिखेगा। पकोड़ा भी हो और इसमें हेल्थ भी शामिल हो, उसके लिए 1 टेबलस्पून भर के व्हाइट तिल शामिल कर दूंगी, क्योंकि व्हाइट तिल में बहुत पावर होती है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब चलते ही हम इसे पकोड़े फ्राई कर लें। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें एक एक करके चिकन पकोड़ा डाल देंगे। यहाँ फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। इतनी ही फ्लेम में पकोड़े फ्राई करनी है। अगर आपने तेज आंच में जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लिए तो बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। इसके लिए जितनी आंच मैं बता रही हूँ आपने उतनी ही आंच में पकोड़े फ्राई करने हैं। 5 मिनट के बाद पकोड़ों को पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से चिकन पकोड़ा पकने के लिए 3 से 4 मिनट इनफ है। यहाँ पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। गर्मा गर्म टेस्टलैंड के पकोड़े टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये लीजिए, दही और केचप के साथ इसे एंजॉय कीजिए। इसे देखिए आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। चलिए फिर मैं आपके लिए एक पकोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार पकोड़ा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मुझे और टेस्टलैंड को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।